अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नूर स्पेशल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी अचार मटन गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है और इसको आप राइस रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं आपको ये डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी अचार गोश्त की दे रही हूँ, तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलें अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो अचारी गोश्त बनाने के लिए हम यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल का शामिल कर दिया है। ऑयल को यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज शामिल करेंगे, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और प्याज को हमने ओवर कुक नहीं करना। अब इस प्याज को हम लाइट टू मीडियम फ्लेम पर सोते कर लेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के क्यूब्स में कटे हुए टमाटर, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट हमने देने हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को। अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब फ्लेम को करेंगे ऑफ। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। इसे हम जूसर के जग में ब्लेंड करेंगे अच्छे से, और जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा फिर इसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको गोश्त की स्मेल ख़त्म करने का तरीका बताऊँगी। यहाँ पर मैंने 1 केजी मटन का गोश्त लिया है। इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हम इसे बॉयल कर लेंगे। इससे इसकी जो स्मेल है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, बॉयल करने से गोश्त के ऊपर जितनी भी गंदगी थी वो सारी ऊपर आ चुकी है। अब हम इसको आसानी से साफ़ भी कर सकते हैं। ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखें कितनी गंदगी है इसके ऊपर आई। तो हम ये इसको इस तरह से नीट एंड क्लीन करेंगे। इसे हम पानी जो है वो उसको सेपरेट करेंगे। और इसी दौरान ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। अब हम पानी को सेपरेट करेंगे क्योंकि इसके अंदर स्मेल है, तो जितनी भी बोटियाँ हैं हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। फिर आपने इसे 2 से 3 बार इसे खुले पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैंने अब गोश्त को निकाल कर अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लिया है। अशरा ज़िलहज्जा अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए अशरा ज़िलहज्जा के 10 दिन से बेहतर कोई ज़माना नहीं। इनमें एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर और एक रात में इबादत करना शब कदर के इबादत के बराबर है। टमाटर और प्याज के मिक्सचर को ब्लेंड करने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे प्रेशर कुकर में। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटन और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हम मटन को फ्राई कर लेंगे, जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। और आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और हमें फ़ीडबैक भी लाजमी देना है। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में लाजमी शेयर कीजिएगा। गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे अचार गोश्त मसाला का फुल पैकेट। अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और ईद स्पेशल के लिए मैं और भी बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल कुक विद नूर स्पेशल पर स्क्रॉल डाउन करके उन तमाम रेसिपीज़ को देख सकते हैं। गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली दही, और दही डालने के बाद भी हमने इसे अच्छे से भून लेना है। आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है तेज़ फ्लेम पे। दही अपना पानी रिलीज़ करेगी तो इसका बहुत सारा मॉइस्चर होगा। अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। एक बार पहले इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। तब जब हम गोश्त को गलाने लगेंगे तब इसमें हम पानी शामिल करेंगे, क्योंकि गोश्त को गलाने के लिए पानी ज़रूरी होगा। आप देख सकते हैं खूब अच्छे तरीके से मैंने सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लिया है। टमाटर वगैरह इसमें डिज़ोल्व भी हो चुके हैं। आपने इस रेसिपी को बकरा ईद पर लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। यकीन माने ये इतनी लजीज और मज़ेदार बनकर रेडी होती है। जब आप इसे खुद घर पर ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमने मटन को गला लेना है, इसलिए इसके अंदर मैंने 3 से 4 कप पानी शामिल कर दिया है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई कर लेना है। पानी इसमें ज़्यादा ना ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने ग्रेवी को गाढ़ा ही रखना है। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे। हाई फ्लेम पर जब एक प्रेशर आएगा तो गैस की फ्लेम को लो करके हम इसे 9 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। इसके प्रेशर को हमने नेचुरली रिलीज़ कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा मटन अचार गोश्त रेडी हो चुका है। और आप देखिए कि ये देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर आप इसे एक दफ़ा बनाइए और इसे सर्व कीजिए नान के साथ, रोटी के साथ।
कुलचे के साथ, चावलों के साथ, सभी के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग कुक विद नूर स्पेशल।